बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है। जैसे कि गाइस कभी भी बैंक से कोई व्यक्ति अगर लोन ले रहा है, फिर अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो क्या होता है, एनपीए हो जाता है, यानी कि वो अकाउंट जो होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अब क्या होता है, यही नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने, एक एक्स व्यक्ति ने बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन लिया, उसने 20 लाख रुपए चुका दिया, 80 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो क्या करेगी, वो बैंक के पास आएगी और बोलेगी एक काम करो, हम आपके लोन को 50 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। मतलब आपका जो ये प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व कर देंगे, ये पूरे राइट्स आप हमें ट्रांसफर कर दो, अब हम अपनी तरफ से सामने वाले से वसूली करेंगे। तो ये होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम, कि ये बैंक के साथ एक डील कर लेते हैं, बैंक को बोल देते हैं एक काम करो, तुम 30 लाख रुपए का लॉस जो है वो झेलो और हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। अब आप ये बोलोगे कि सर बैंक क्यों लॉस झेल रही है। अरे भैया, 80 लाख से बेटर है ना कि 30 लाख रुपए का लॉस। बोलो हाँ या ना। 80 लाख का लॉस लेना पसंद करेगी बैंक या 30 लाख का लॉस? ऑब्वियसली 30 लाख का लॉस, क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी तो कमाना है ना भैया। ऐसा तो नहीं कि उसको कमाना नहीं है, उसको भी कमाना है। तो वो क्या करेगी, वो उससे सेटलमेंट करेगी जिसने लोन जो है वो ले रखा है। उससे बोलेगी कि हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, बट हम आपको एक मौका देते हैं। आप एक काम करो, 80 लाख रुपए नहीं, 75 लाख दे दो, 5 लाख का आपको डिस्काउंट देते हैं। करती हैं ऐसी कंपनीज, मैंने खुद पर्सनली डील किया इन सब कंपनी से। तो मुझे पता है कि वो किस प्रकार से, मतलब आपका जो लोन रहता है, इंटरेस्ट रहता है, वो बहुत सारी चीजें माफ करती है। कैसे माफ होती है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी डील हो चुकी होती है बैंक से कि हम इतनी रिकवरी कर लेंगे अपने हिसाब से, जितनी भी हम करें वो हमारे ऊपर रहेगा, वो हमारा पैसा रहेगा, हम आपको अभी पैसे दे देते हैं। ऐसा चलता है इसका काम। बात समझ में आई? अब हो ये रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि अभी रिसेंट ट्रेंड ये है कि एनपीए जो है वो क्या हुआ है, कम हो गया है। एनपीए का लेवल जो है वो 12 साल लो जो है वो हो गया है 2.8%। अब देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए कि लोग जो है अपना लोन टाइम पर चुका रहे हैं, बैंक को लॉसेस नहीं हो रहा है। बट एक्चुअल में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो है वो बुरी खबर है, क्योंकि इनका धंधा, इनका बिजनेस तो तभी चलेगा ना जब लोग जो है वो लोन ना दे बैंक को, फिर ये बैंक के साथ डील करके उन लोगों के ऊपर जो है वो धरपकड़ करे। तो ये थर्ड पार्टीज होती हैं बेसिकली। आपने देखा होगा कि जो कलेक्शन एजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, जो कई बार लोन ना चुकाने पर कलेक्ट करने के लिए आते हैं घर पर, बार बार फोन कॉल्स करते हैं, ये थर्ड पार्टीज होती हैं जो बेसिकली बैंक के बिहाफ पर जो है वो कस्टमर से रिकवरी करती है। तो ये रिकवरी डिपार्टमेंट होता है बेसिकली। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। मतलब ये कंपनी को खोलने के लिए उनको बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा है। और ऊपर से एक और है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल। इनके साथ इनका कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि ज्यादातर केसेस एनएआरसीएल जो है वो अपने पास ले लेता है, राइट, यानी कि बैंक से। तो इनको जो है वो नहीं मिल पा रहा। और हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एसेट्स जो है अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय 7 to 10% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल रहा है कि 7 से 10% तक इनके एसेट्स जो है वो कम हो जाएंगे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि, और ये क्यों हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट एनपीएस नहीं हो पा रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी जो बिजनेस लोन लेती है ना, तो वो आज की डेट में लोन चुका रही है, तो इनको प्रॉब्लम है इस कंपनी को कि लोग अपना लोन ना चुकाए। तो ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि काम इनका उसी से होता है ना। और छोटी-छोटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही हैं, राइट, क्योंकि बड़े-बड़े प्लेयर्स इस बिज़नेस में जब आ चुके हैं, रिकवरी वाले बिज़नेस में, तो पूरा धंधा इनका वो लोग ले जाते हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में जो है फेस करना पड़ रहा है। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम यही है कि भाई, मतलब इनका कहना ये है कि भाई कंपनी वाले बैंक से लोन लें और वो लोन ना चुकाएँ, क्योंकि वो लोन ना चुकाएँगे तब तो इनको काम मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और हालाँकि अगर ओवरऑल कहा जाए तो अच्छी बात है भाई कि लोग अपना लोन टाइम पर चुका रहे हैं, बैंक पर एनपीए की प्रॉब्लम जो है वो कम हो रही है। और बैंक के ऊपर एनपीए की प्रॉब्लम कम होने की वजह ये है कि स्ट्रिक्ट बैंक ने नियम जो है वो बना लिए हैं। आजकल बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो लोगों को लोन दिया जा रहा है। अगर किसी का कोई डिफ़ॉल्टर है, किसी कोई क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर है या कोई किसी प्रकार से डिफ़ॉल्टर है, तो उसको लोन जो है वो नहीं मिल रहा है आजकल, बहुत मुश्किल हो गया है, राइट? वो इसलिए क्योंकि एनपीए नहीं करना है बैंक को, ठीक है। लोग जो है वो रिटेल लोन्स की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। एआरसी जो है वो मतलब वो फ़ोकस कर रही है स्मॉलर रिटेल लोन्स की तरफ। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे जो लोग पर्सनल लोन लेते हैं 5-1 लाख रुपए का, और एक कंपनी वाला लोन लेगा 5 करोड़ रुपए का, राइट? अब वो 5 करोड़ रुपए वाले लोन जो है वो एनपीए नहीं हो रहे हैं। अब 5-5 लाख वाले छोटे-छोटे लोन जो है वो एनपीए हो रहे हैं, तो एआरसी पूरी तरह से उन पर अब फोकस कर रही है, छोटे उस पर। तो ये इश्यू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है।
फिर इसके अलावा आरबीआई ने, मैंने आपको बताया ना, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जो है वो बढ़ा दिए हैं, राइट? कि भाई कोई भी जो है वो बैंक से अगर लोन ले रहा है तो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो है वो किए जा रहे हैं कि कोई बैंक के साथ फ्रॉड ना करे, क्योंकि बैंक के साथ फ्रॉड होगा तो एनपीए होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, और फिर एआरसी को काम मिलेगा। तो आरबीआई के स्ट्रिक्ट नियम के चलते एआरसी को काम नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक। और आरबीआई जो है उसने मिनिमम नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो एआरसी के लिए बढ़ा दी है, 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ कर दी है कि भाई इतना आपको जो है वो अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा अमाउंट मेंटेन करना बड़ा दिक्कत वाला काम है इनके लिए, राइट? तो इसलिए बहुत सारी एआरसी कंपनीज तो बंदी हो गई हैं, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर एनएआरसीएल से कंपटीशन होता है। एनएआरसीएल जो है वो गवर्नमेंट बैड बैंक है। अब ये सरकार की ही बैड बैंक है, आप कह सकते हो ये सरकार की ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो जितने भी बैंक है वो सरकार की इस कंपनी को जो है वो दे देते हैं, क्योंकि इससे फायदा ज्यादा होता है। क्योंकि आप देखो, बहुत सिंपल सी मैं आपको चीज बता रहा हूँ। जैसे अभी हम वापस उस एग्जाम्पल पे चलते हैं, 1 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सामने वाले ने 1 करोड़ का लोन देने से मना कर दिया कि मैं 1 करोड़ रुपए नहीं चुकाऊंगा। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोल रही है कि मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूं, आप एक काम करो, ये लोन मुझे ट्रांसफर कर दो, तो मैं अपने हिसाब से फिर रिकवरी करूंगा। बट ये तो सरकारी है, एनएआरसीएल, ये बैंक को बताओ कितना देगी? ये बैंक को बोलेगी एक काम करो, मैं तुम्हें 90 लाख रुपए जो है वो देता हूँ, या 95 लाख रुपीज देता हूँ, मुझे जो है वो दे दो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बैंक को जब जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं तो भेजेगी ना। ये बिल्कुल ऐसा होता है, टेंडर की तरह होता है कि जिसमें बोलियां लगती, जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। जैसे आप अपने आप को बैंक मान लो, ठीक है? मैं हूं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला एक व्यक्ति, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक काम करो, आपका जो लॉस है, जैसे अभी आपका 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, मैं एक काम करता हूं, आपको 90 लाख रुपए दे देता हूं, आपका लॉस होगा सिर्फ 10 लाख रुपए का। और एक व्यक्ति आपके पास आया दूसरा, वो आपसे जो है बोल रहा है कि मैं आपको जो है वो 80 लाख रुपए दूंगा। तो आपको तो ज्यादा पैसा चाहिए ना, आप उससे ही डील करोगे। अब ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है मतलब ये अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखेगी, राइट? और जितने भी बैड लोन्स है वो अपने पास जो है वो रख लेगी, और बैंक की बैलेंस शीट जो है वो क्लियर कर देगी। तो ये इससे भी एआरसी जो कंपनी है उनको बहुत नुकसान जो है वो पहुंच रहा है, यानी कि ये रिकवरी वाली कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी अब बातें अच्छे से। और आरबीआई के स्ट्रिक्ट एक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिल ही रहे हैं, राइट?